बुक सुपरनैचुरल, इसका हिंदी में अनुवाद है अलौकिक। अध्याय 43। दूसरा चिन्ह प्रकट होता है 1948। विलियम ब्रनम के मेयो क्लिनिक से लौटने के एक सप्ताह पश्चात उनका वजन 12.5 पाउंड बढ़ गया। उन्हें अभी भी कमजोरी और अस्थिरता महसूस हो रही थी, लेकिन वे जानते थे कि अब यह बस कुछ ही समय की बात है जबकि वे पर्याप्त अच्छा महसूस करने लगेंगे और अपनी सेवकाई को दोबारा शुरू करेंगे। जैसे जैसे उनकी हालत सुधरती गई, वह फिलिस्तीन में हो रहे युद्ध की खबरों को बड़े ध्यान से सुनते रहे। हाल ही में पैदा हुआ देश उसके अपनों को थामे हुए था, अपने से बड़े ताकतवर अरबी पड़ोसियों के विरोध में। कई मामलों में इजराइल के बढ़ते हुए राष्ट्र के साथ बिल स्वयं को पहचान पा रहे थे। लगभग उसी समय जब बिल अपनी चंगाई सेवकाई को स्थगित करने को मजबूर हुए थे, अपनी उस जानलेवा तंत्रिका विकार की स्थिति के कारण फिलिस्तीन में यहूदी लोग भी अपनी जान के लिए लड़ने को मजबूर थे। मई 14, 1948 को उन्होंने अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। अगले दिन 5 अरबी देशों ने इजराइल के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। सेनाओं के साथ उसकी सीमाओं में घुस गए, यह कस्में खाते हुए कि प्रत्येक इजरायली को ठेल कर समुद्र में डाल देंगे। इजराइल के पास अपनी कोई सेना नहीं थी, लेकिन उनकी ओर जुनून जरूर था, जैसे बिल के साथ भी था। पहले पहल फिलिस्तीन को यहूदियों का सर्वनाश तय दिखाई पड़ा, लेकिन दिन ब दिन छोटी छोटी विरोध करने वाली यहाँ वहाँ फैली टुकड़ियाँ एकजुट होकर ऐसे लड़ी कि उनके दुश्मनों को थम जाना पड़ा। अब युद्ध घटकर समझौतों के बावतोल पर उतर आया था। बिल घंटों तक सोचते रहते थे इन घटनाओं के महत्व पर। बाइबल के अनुसार इजराइल फिर से एक राष्ट्र। लगभग पिछले 1900 वर्षों तक यहूदी लोग संसार के विभिन्न हिस्सों में बिखरे हुए थे। अब वे वापस वायदे की भूमि में लौट आए थे। क्या यही था वे अंजीर का पेड़ जिसके विषय में यीशु ने लूका 21 में बोला था? बिल को इस बात की सुनिश्चितता महसूस होती थी कि इजराइल का यह नया देश इस वर्तमान संघर्ष में से बचा रहेगा, क्योंकि बाइबल के अनुसार वह खुदा की अंत समय की योजना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा था। उसे देखते रहना रोमांचकारी था। ऐसा लग रहा था कि उनकी हर ओर बाइबल की कोई न कोई भविष्यवाणी पूरी हो रही थी। सितंबर के अंत पर बिल ने गॉर्डन लिंडसे को बुलाया और उन्हें मेयो क्लिनिक के डॉक्टरों के और उनके निराशाजनक परामर्श रोग पहचान के बारे में बताया, उस अजीब सी दिखने वाली गिलहरी के विषय में, और कैसे प्रभु ने इस बार के लिए उन्हें चंगा कर दिया है। लिंडसे यह सब कुछ सुनकर बहुत उत्तेजित हो गए थे, यह कहते हुए कि उनके पास अटैची भरकर निमंत्रण है देश भर से, जो बिल को विश्वास चंगाई की सभा श्रृंखलाओं के लिए बुला रहे हैं। बिल ने अपने प्रबंधक को चेतावनी दी कि वे अभी भी पूरे कार्यक्रम को संभाल पाने के लिए बहुत कमजोर हैं। तब फिर लिंडसे ने, जो कि अब द वॉइस ऑफ हीलिंग पत्रिका के प्रकाशन में बहुत व्यस्त थे, बिल को सलाह दी कि वे अपने सभा श्रृंखला प्रबंधक स्वरूप ऑन बैक्स्टर के बारे में सोचें। न सिर्फ यह है कि अर्न बैक्स्टर के पास व्यवस्था प्रबंधक का कौशल था, वे स्वयं एक ऊर्जावान प्रचारक थे, और फिर उन्होंने मदद करने का प्रस्ताव भी दिया था जिस किसी तरह कर सके। इसके विषय में प्रार्थना करने के पश्चात बिल इस बदलाव के लिए राजी हो गए। रेवरेंड बैक्स्टर वाकई में एक बढ़िया सभा श्रृंखला प्रबंधक साबित हुए। वह और फ्रेड बॉसवर्थ ने बिल को धीरे धीरे अपनी उदार सेवकाई में वापस लाने की योजना बनाई। बिल के स्वास्थ्य को सहने से अधिक कार्यभार से बचाकर रखना उनका मुख्य उद्देश्य था। पहले तो उन्होंने पिछले समय की गलतियों का विश्लेषण किया। पूरे महाद्वीप में बिल की विश्वास चंगाई सभाओं के दौरान स्थानीय मेजबान पास्टर अक्सर यह निर्णय लेते रहे थे कि कब विश्वास चंगाई सभा समाप्त होगी। इन लोगों ने यह नहीं समझा था कितनी भीषणता से परख वाला वरदान बिल की ताकत खर्च कर डालता था। यह लोग घंटे के बाद घंटों प्रार्थना पंक्तियों को खींचते ही रहते थे, रात के बाद रात, यह सोचकर कि जितनी देर तक बिल खड़े रह सकते हैं और बीमारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, वे बिल्कुल ठीक रहेंगे। यह एक खोटी कसौटी साबित हुआ था, क्योंकि बिल बीमारों के लिए इस हद तक करुणा से भरे होते थे कि वे स्वयं को अपनी शक्ति की सीमा तक धकेलते जाते थे।
प्रत्येक उस शख्स के लिए प्रार्थना करने के प्रयास में जो आगे आता था। जब उन पर अभिषेक होता था, उनकी देह धीरे धीरे सुन पड़ती चली जाती थी और उनका मन अपने ही विचारों के लिए धुंधला जाता था। होते होते उनकी ताकत खत्म हो जाती थी। जब तक वह प्रार्थना सेवा समाप्त करते, बिल इतना बेहोश हो गए होते कि उन्हें पता ही नहीं चलता था कि वह चल रहे हैं, रेंग रहे हैं या उठा कर ले जाए जा रहे हैं। पैक्स्टर और बोसवर्थ दोनों इस बात पर सहमत हो गए थे कि सभा को कब समाप्त करना है। इस बात का निर्णय ऐसे लोगों के हाथों में दिया जाएगा जो व्यक्तिगत तौर पर बिल का भी ख्याल रखें, ऐसे जन जो उन्हें ध्यान से देखते रहें और प्रार्थना पंक्ति का वही समाप्त कर दें जब उन्हें थकान के लक्षण दिखाई देने शुरू हो जाएं। यह साधारण सा काम करने के ढंग का बदलाव आगे लंबे समय तक चलते जाना था। बिल को भविष्य में भी ढेरों हो जाने से सुरक्षा प्रदान करने के लिए अगली एहतियात स्वरूप उनके प्रबंधकों ने यह सलाह दी कि प्रार्थना पंक्ति में सम्मिलित होने वाले लोगों की संख्या को सीमित किया जाए किसी भी रात को। बिल को इस पहल में समझदारी दिखाई पड़ी। अगला सवाल यह था, प्रार्थना पंक्ति के लिए वह लोगों का चुनाव कैसे करेंगे। कई एक विकल्पों पर बात करने के पश्चात वे फिर से प्रार्थना कार्डों के प्रयोग पर सहमत हो गए। शुरुआत में बिल की देशव्यापी सेवकाई में उन्होंने एक व्यवस्था बनाई कि प्रार्थना पंक्तियों की लंबाई पर बंदिश लगाने के लिए गिनती वाले कार्ड सभा से पहले बांट दिए जाते थे और किसी को भी इन्हीं प्रार्थना कार्डों में से एक के बगैर प्रार्थना पंक्ति में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होती थी। इस प्रक्रिया ने किसी भी दूसरी रीति से बेहतर काम नहीं किया था। हालांकि बिल अपने ही भले के लिए बहुत ढेर सारे कार्ड बंटा दिया करते थे। अक्सर एक रात के लिए 150-200 कार्ड। इसके अलावा कई रातें तो ऐसी भी थी जब उन्होंने अपने इस प्रार्थना कार्ड वाली व्यवस्था को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था, अपने दर्शकों से यह कहकर, आज रात को मैं इस इमारत में पाए जाने वाले प्रत्येक बीमार के लिए प्रार्थना करने का प्रयास करूंगा। तब फिर प्रार्थना पंक्ति अंतहीन रूप से लंबी हो जाती थी और फिर बिल तब तक लोगों के लिए प्रार्थना करते रहते थे जब तक कि उनकी ताकत पूरी तरह से जवाब नहीं दे जाती थी। भोर के 1 या 2 बजे तक हमेशा की तरह अब उसे बदलना होगा। प्रार्थना कार्ड वाली व्यवस्था को फिर से लागू करने और सख्ती से अनुकरण किए जाने की आवश्यकता थी। इस रात प्रार्थना पंक्ति में सम्मिलित होने वाले लोगों की संख्या सावधानी से नियंत्रित करनी जरूरी थी। उन्हें अब अपनी सहानुभूति को अपने व्यवहारिक बुद्धि के ऊपर हावी होने की अनुमति प्रदान नहीं करनी होगी। उनके लिए पहले यह जरूरी था कि उनका अपना स्वास्थ्य ठीक बना रहे, इससे पहले कि वह दूसरों की सहायता करे उनका स्वास्थ्य वापस प्राप्त करने में। फ्रेड बोसवर्थ और अर्न बैक्स्टर बिल की सहायता करते थे सारी चीजों पर काम करने में। किसी सभा के शुरू होने से या 2 घंटे पहले कोई न कोई श्रोता भवन में से गुजर कर जाता था, गिनती वाले कार्डों को वितरित करते हुए प्रत्येक उस जन को जो प्रार्थना पंक्ति में होना चाहता था। जब बीमारों के लिए प्रार्थना करने का समय आता, बिल यूं ही कोई नंबर उठा लेते और कहते, उदाहरण के लिए आज रात शुरू करते हैं कार्ड संख्या B75 से। हम प्रयास करेंगे कि कितने अधिक लोगों के लिए हो सके करें, लेकिन आइए 15 लोगों से शुरू करते हैं, B75 से लेकर B90 तक। इस तरह किसी को भी बहुत ज्यादा समय तक खड़ा नहीं होना पड़ेगा जबकि मैं बीमारों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। किसके पास प्रार्थना कार्ड संख्या B75 है, अपना हाथ उठाएं रखिए ताकि अशर लोग देख सकें। यहाँ है वह। अब किसके पास प्रार्थना कार्ड संख्या B76 है। जबकि वह संख्याओं को पुकार रहे थे, अशर्स लोग इन लोगों की एक पंक्ति श्रोता भवन की एक ओर बनवाते, इस तरह कि वह बिल की दाहिनी ओर हो। बिल हमेशा प्रार्थना पंक्ति ऐसे बनवाया करते थे कि वह उनकी दाहिनी ओर से ही उनके पास पहुंचे, क्योंकि प्रभु का दूत हमेशा उनकी दाहिनी ओर ही खड़ा होता था। प्रार्थना पंक्ति के लोग श्रोता भवन में नीचे वाले हिस्से में इंतजार कर रहे होते, जबकि जिसके लिए प्रार्थना करनी होती थी वह अकेले ही ऊपर मंच पर जाकर सुसमाचार प्रचारक से मिलता था। इस तरह से बिल के प्रबंधक उनकी ताकत का अनुमान लगाए रह पाते थे और फिर सभा को जल्दी से समाप्त भी कर पाते थे जब वह पर्याप्त प्रार्थनाएं कर चुके होते थे।
अक्टूबर 29 से 31, 1948 को विलियम ने अपनी शक्ति का परीक्षण किया। 3 दिन के लिए एक विश्वास चंगाई सभा श्रृंखला करके फ्रेस्नो कैलिफोर्निया में नवंबर 1 को वह गाड़ी से सिएटल वाशिंगटन पहुंचे, जहां वह फ्रेड बॉसवर्थ से जाकर मिले, एक सभा श्रृंखला में जो पहले 2 हफ्तों से ही चल रही थी। 6 और रातों को बीमारों के लिए प्रार्थना करने के बाद बिल को थकावट महसूस होने लगी। इस बात को समझकर कि वे अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हैं काम पर लौटने के लिए, वे घर लौट गए और आराम करने के लिए। उन्होंने फिर प्रयास किया। जनवरी 1949 में 5 दिन की सभा श्रृंखलाएं हॉट स्प्रिंग अक्रोंसो में करके यहाँ पर वह तनाव को और बेहतर ढंग से झेल पाए, लेकिन उन्हें अभी भी यह महसूस नहीं हो रहा था कि वे पूरे समय काम करने के लिए तैयार हो गए हैं। 1 महीने के बाद उन्होंने मियामी, फ्लोरिडा में 7 दिनों की सभा श्रृंखला रखी। इस बार उन्हें ऐसा लगा कि वे पहले जैसे हो गए हैं, सो उन्होंने अर्न बैक्स्टर से कहा कि वे बाकी वर्ष के लिए उनका कार्यक्रम बनाकर भर दें। मार्च 11, 1949 को लगातार प्रचार करने के बाद 10 महीने अनुपस्थित रहने के बाद बिल ने पूरे समय का सुसमाचार प्रचार कार्य फिर से शुरू कर दिया। जियान, इलिनॉय में 4 दिवसीय सभा श्रृंखला के द्वारा अगले 4 महीनों में उन्होंने सभा श्रृंखलाएं की मिसूरी, इंडियाना, टेक्सास, मिशिगन, वाशिंगटन, ब्रिटिश कोलंबिया और नॉर्थ डकोटा में। दृश्य पर छुटकारे वाली सेवकाइयों की भरमार के बावजूद भी विलियम ब्रनम की रहस्यात्मक उनकी अनुपस्थिति में भी अपनी आकर्षण शक्ति को जरा भी नहीं खोई थी। लोगों ने उनकी सभाओं में हजारों की तादाद में उपस्थिति दर्ज कराई। चमत्कारों की भरपूरी रही। जुलाई में उन्होंने 2 महीनों की लंबी यात्रा शुरू की, जो उन्हें पूरे केंद्रीय कनाडा में होकर गुजरने वाली थी। यह इस यात्रा में हुआ कि मसीही इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल गई। जुलाई 24, 1949 को बिल रेजाइना सेक्चुएन में थे। लगभग 10,000 लोगों की भीड़ को प्रचार कर रहे थे। एक छोटा सरमन प्रचार करने के पश्चात उन्होंने प्रार्थना पंक्ति के लिए शुरुआती प्रार्थना कार्डों की संख्या पुकारी, जबकि अशर्स 15 लोगों का संख्यानुसार पंक्तिबंद कर रहे थे। बिल श्रोताओं से बात करते रहे। जब मैं मियामी, फ्लोरिडा में था, लगभग 1 वर्ष पहले, प्रभु ने मुझे एक छोटे लड़के के मृत अवस्था से जी उठ जाने का दर्शन दिखाया था। वह लड़का 8 से 10 वर्ष की आयु का था, जिसके भूरे बाल और भूरी आंखें थी। वह कुछ अजीब ढंग के कपड़े पहने हुआ था, जैसे कि वह किसी विदेशी देश का हो। यह अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यह है, यहोवा यूं फरमाता है, तो फिर इसे कभी न कभी तो पूरा होना ही है। इसे अपनी बाइबल के आखिरी खाली वाले पन्ने पर लिख लीजिए। जब वह घटित होगा, मैं इसे सुनिश्चित करूंगा कि भाई गॉर्डन लिंड से इसका विवरण अपनी पत्रिका द वॉइस ऑफ हीलिंग में जरूर प्रकाशित करें, ताकि आप सबको भी पता चल सके। लगता है कि प्रार्थना पंक्ति तैयार है। अब सभी लोग भययुक्त आदर में बने रहे, अपने मन को यीशु पर लगाए रखें और विश्वास करें। यह बीमार लोग हैं, इनमें से किसी के लिए तो यह अंतिम आशा है। मुझे भी भययुक्त आदर में होना है। स्वर्गदूत ने मुझे मेरे हाथ में यह चिन्ह दिया था और मुझे बताया था, यदि तुम सत्यनिष्ठ बने रहो और लोगों से अपने ऊपर विश्वास करा सको, तो तुम्हारी प्रार्थना के आगे कुछ भी ठहर नहीं सकेगा, कैंसर भी नहीं। यह हमेशा सत्य ही साबित हुआ है जहाँ कहीं भी मैं गया। आप में से कई एक स्वयं ही यह देख चुके हैं। उसी स्वर्गदूत ने मुझसे यह भी कहा था, यदि तुम उसके साथ सत्यनिष्ठ बने रहोगे जो मैंने तुम्हें दिया है, तो फिर किसी दिन ऐसा होगा कि तुम लोगों को उनके दिलों के भेदों को और उन चीज़ों को जो उन्होंने अपने जीवन में गलत की हैं और उसी प्रकार और सब बता दोगे। अपने भाई डॉनी की ओर पलटकर बिल बोले, ठीक है, तुम अब पहले मरीज को ला सकते हो। भवन बेचैनी की हद तक गर्म हो रहा था। वह शुरू होने के साथ ही जुलाई का एक गर्म दिन था। अब उनमें 10,000 जिस्मों को भी जोड़ दिया जाए तो कि प्रत्येक एक जैविक हीटर होता है, और यह समझा जा सकता था कि वह भवन एक गरमाए हुए तंदूर जैसा लग रहा था। पसीना बिल के माथे से टपक रहा था और उनके कमीज के पीछे वाला हिस्सा भीग चुका था। उन्होंने अपने माथे को रुमाल से पोंछा और उनका गला सूखा और कड़क प्रतीत होता था।
जबकि पहला शख्स प्रार्थना पंक्ति में से आगे आया। बिल एक गिलास पानी पीने के लिए माइक्रोफोन से दूर हट गए। रेवरेंड बैक्स्टर ने बोला, खुदा आपको आशीष दे भाई ब्रनम। धन्यवाद भाई बैक्स्टर। बिल वापस माइक्रोफोन पर लौट आए। अधेड़ उम्र पोडियम के पास उनका इंतजार कर रही थी। आप कैसे हैं महिला? आप कैसे हैं? उसने घबराते हुए उत्तर दिया। उसकी घबराहट को समझकर बिल बोले, अब वह उपस्थिति जिसकी अनुभूति आपको हो रही है वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वह प्रभु का दूत है। मैं उसे आपके और मेरे बीच हवा में ठहरे हुए एक ज्योतिपुंज स्वरूप देख सकता हूँ। मैं भी उसे महसूस कर सकता हूँ। यह एक वास्तविक पावन अनुभूति है। जबकि बिल बोल ही रहे थे, कुछ बेहद अद्भुत हुआ। एक पल वह उस औरत को देख रहे थे, एक सामान्य अधेड़ उम्र की अवस्था में। अगले ही पल यह स्त्री सिकुड़ कर एक छोटी होती गई, जैसे कि वह ध्वनि की गति से उड़कर उनसे दूर जा रही हो। जैसे जैसे उसका आकार छोटा होता गया, उसकी उम्र भी घटती चली गई। जब उसका रूपांतरण 12 वर्ष की उम्र तक पहुंच गया तो उसका बदलना रुक गया। अब बिल उसे एक दूसरे दृश्य में ऊपर से रखे हुए देख रहे थे, जो कि उससे बहुत भिन्न था, जो मंच पर था जहाँ की वह खड़ी थी। वह एक मेज पर बैठी दिखाई पड़ रही थी। उसके चारों ओर दूसरी मेजें भी थी और दीवार पर एक श्यामपट था। वह किसी स्कूल का कक्ष मालूम होता था। वह लड़की वहां से चलने लगी और जबकि यह दृश्य छोटे आकार में प्रदर्शित हो रहा था, बिल उसकी हरकतों को साफ साफ देख पा रहे थे। कुछ हो रहा है, बिल बोले अपने दर्शकों से। माइक्रोफोन उनकी आवाज को बढ़ाकर आगे बढ़ा रहा था। अधेड़ स्त्री मेरे सामने से चली गई है और मैं लगभग 12 वर्ष की एक लड़की को देख रहा हूँ जो एक स्कूल की कक्षा में बैठी है। वह अपनी पेंसिल को पटक रही है। नहीं, यह पेन है। ओह, मुझे दिख रहा है कि वह उड़ गया और उसकी आंख में लग गया। अब बिल को दूर से आती एक चीख सुनाई पड़ी। वह स्कूली कमरा गायब हो गया। बिल ने सिर हिलाकर भ्रमित सी अवस्था में अपनी आंखों को मला। यहाँ तो वही औरत खड़ी है, अधेड़ उम्र की, अभी भी मंच पर उनके सामने खड़ी थी। वह कहीं नहीं गई थी आखिरकार। तो फिर वह कहाँ हो आए थे? उन्होंने देखा क्या था? उनके सामने खड़ी औरत ने अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लिया और फिर से चीखी। उसके बाद अपने कांपते हुए हाथों को नीचे गिराकर उसने अंगीकार किया, भाई ब्रनम, वह मैं थी। यह वर्षों पहले हुआ था जब मैं स्कूल में थी। पेन मुझे आ लगा था और अब मैं दाहिनी आंख से अंधी हूँ। बिल ने फिर से अपना सिर हिलाया। इसकी जैसी कोई भी चीज मेरे साथ इससे पहले कभी नहीं हुई थी। एक मिनट जरा, यह फिर आ गया है। मैं एक जवान लड़की को देख रहा हूँ, लगभग 16 साल की है। चेक वाला परिधान पहने हुए है। उसने बालों को बना रखा है, 2 चोटियों में एक बड़े रिबन से ऊपर बांधकर। मैं उसे उतनी तेज दौड़ते हुए देख रहा हूँ जितनी तेजी से वह दौड़ सकती है और वह बुरी तरह से डरी हुई लगती है। रुको, एक कुत्ता उसके पीछे पड़ा है, एक बड़ा पीला कुत्ता। मैं देख रहा हूँ कि वह दौड़कर एक बरामदे में ऊपर चढ़ गई है। अब दरवाजा खुला और एक उम्र में बड़ी स्त्री ने उसे लड़की को अंदर कर लिया। वह अधेड़ औरत फिर से चीख उठी, भाई ब्रनम, यह मेरे साथ हुआ था जब मैं हाई स्कूल में थी। इसके बारे में तो मुझे भी वर्षों से कोई विचार नहीं आया। बिल को अपने चेहरे की त्वचा सुन पड़ती हुई महसूस हुई और जीभ सामान्य से मोटी। यहाँ पर कुछ घटित हुआ है मित्रों। मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है। बहन, मुझे अपना हाथ पकड़ाइए। उन्होंने उसकी कलाई को पकड़ा, सुराग की तलाश में। अच्छा, मुझे उससे कोई कंपन महसूस नहीं हो रही है। वह नीचे देख रहे थे, अपने हाथों के पीछे की ओर नसों को। जब फिर से दुनिया बदल गई और उन्होंने स्वयं को एक फर्क दृश्य देखते हुए पाया। अब उन्होंने एक औरत को देखा जो लाल रंग के अस्तबल से निकलकर लंगड़ाती हुई एक सफेद घर की ओर जा रही थी। बिल ने कहा, मुझे एक स्त्री दिखाई दे रही है जो बहुत धीरे धीरे चल रही है। ओ बहन, यह तो आप ही हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप बड़ी मुश्किल से उस सफेद मकान की सीढ़ियाँ चढ़ रही हैं। आपकी पीठ के साथ कुछ परेशानी है। मैं देख रहा हूँ कि आप उन सीढ़ियों पर चढ़ नहीं पा रही हैं। अब मैं आपको देख रहा हूँ एक फूलों की सेज पर झुके हुए जो आपकी दाहिनी ओर है और आप रो रही हैं। एक मिनट जरा। बिल ने दर्शकों से बोलना बंद कर दिया ताकि वह दर्शन में जो स्त्री है उसकी सुन सके। मैंने सुना आपको यह कहते हुए, यदि मैं किसी तरह भाई ब्रनम की सभा में पहुंच जाऊं, यह सब समाप्त हो जाएगा।
एक भी आवाज आए बिना उस औरत की आंखें सिर में पीछे की ओर पलट गई और वह बेहोश हो गई। सौभाग्यवश एक अशर पर्याप्त करीब खड़ा था जिसने उसे थाम लिया और उसे धीमे धीमे फर्श पर नीचे लेटा दिया। अब मिनट भर के बाद उसे होश आया। ना सिर्फ वे अपनी पीठ किसी भी दिशा में मोड़कर घुमा सकती थी, वे अपनी दाहिनी आंख से भी पूरी सिद्धता से ठीक देख पा रही थी। तनाव का स्तर ऊंचा हो गया था, जबकि भीड़ यह समझने का प्रयास कर रही थी कि हुआ क्या था। बिल भी उतने ही चकराए दिखाई पड़ रहे थे जितने बाकी सब थे। अच्छा, यह कुछ घटित हुआ है लोगों, और मैं नहीं जानता कि यह क्या है। आन बैक्स्टर ने माइक्रोफोन झपट लिया और उत्तेजना के साथ बोला, भाई ब्रनम, यह ठीक वही है जो आपने बताया था कि घटित होगा। यह वह दूसरा चिन्ह है जिसके लिए स्वर्गदूत ने बोला था। एक अति उत्तेजित जबरदस्त तारीफ भीड़ में फूट पड़ी। लोग खड़े हो गए, ताली बजाने लगे, चिल्लाने लगे। वे प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने लगे जो आकर अपने लोगों से मुलाकात कर रहे थे, ऐसे ऐसे अचंभे कामों के साथ। उत्तेजना और भ्रमित हालात में एक जवान वैसाखियों के बल मंच पर चढ़ बगैर प्रार्थना कार्ड की ओर उचक उचक कर चलते हुए सुसमाचार प्रचारक की ओर बढ़ चला। दो अशर्स ने यह समझकर कि वह व्यक्ति क्या करने का प्रयास कर रहा है, उसे पकड़ लिया ताकि उसे वापस नीचे वाले हिस्से पर पहुंचा दे। उसकी वैसाखियों की खड़खड़ाहट सुनकर बिल ने उसकी ओर देखा और पाया कि वहां कुछ हलचल है। तुम्हें वापस जाना होगा और एक प्रार्थना कार्ड पहले लेना होगा, सनी बॉय, उन्होंने दालुता के साथ बोला। उस जवान ने मिन्नत की, मुझे बस बता दीजिए कि मैं क्या करूं। भाई ब्रनम, मैं बस इतना ही चाहता हूं कि आप मुझे यह बता दें कि मुझे क्या करना है। अच्छा बेटे, मैं नहीं जानता कि तुम्हें क्या बताऊं। एक मिनट जरा। अशर्स, अभी उसे मत ले जाओ। वह फिर घटित होने लगा। वह अपाहिज आदमी बिल की निगाहों में सिकुड़ने लगा, पीछे पीछे जाते हुए। बिल को श्रोता भवन दिखाई देना बंद हो गया। उसके बजाय उन्हें दिखाई दी एक बस जिस पर ठीक सामने वाले शीशे के ऊपर साफ साफ लिखा था रेजाइना बीच। बस का दरवाजा खुला और अपनी वैसाखियों पर उचकता लंगड़ाता हुआ यही लड़का बाहर निकला। तुम इसी सुबह रेजाइना बीच से रवाना हुए थे, है कि नहीं? बिल ने कहा, तुम यहाँ बस से आए हो। मैं देख रहा हूँ कि एक आदमी और औरत हैं जो तुमसे यह कह रहे हैं कि तुम नहीं जा सकते हो। ओ, यह तुम्हारे पिता और माँ है। यह सही बात है, वह लड़का चिल्ला उठा। मैं एक और आदमी को देख रहा हूँ जो तुम्हें पर्याप्त धन उधार दे रहे हैं ताकि तुम यह यात्रा कर सको। वह तुम्हारे पिता से मिलता हुआ सा दिखाई पड़ता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वह मेरे चाचा हैं। अब मैं तुम्हें एक कमरे में देख रहा हूँ कि तुम एक छज्जे वाली खिड़की से बाहर देख रहे हो। वह मेरी आंटी का घर है। मैं उन्हीं के साथ रह रहा हूँ। उसकी उत्तेजना स्पष्ट थी। भाई ब्रनम, मुझे क्या करना है? क्या तुम अपने पूरे दिल से विश्वास करते हो? अपने पूरे दिल से मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह यहाँ पर हैं। तो फिर अपनी वैसाखियों को छोड़ दो और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, बिल ने आदेश दिया, अपनी उंगली को सीधे उसी की ओर इंगित करते हुए। यीशु मसीह ने तुम्हें चंगा कर दिया है। नीचे गिर गई दोनों वैसाखियां लकड़ी के मंच पर खड़खड़ाती हुई। अशर्स लोगों की पकड़ से एक झटके से निकलकर जवान ने एक पहला कदम सावधानी पूर्वक रखा, फिर दूसरा कदम हिम्मत से, फिर एक तीसरा, फिर एक चौथा। बढ़ते हुए आत्मविश्वास के साथ उसने गति पकड़ ली, हाथ ऊपर हवा में उठाए हुए प्रत्येक कदम पर यीशु मसीह का धन्यवाद देते हुए। जबकि भीड़ जुनूनी हद से तारीफें कर रही थी, बिल को याद आया कि प्रभु ने मूसा से क्या कहा था, और ऐसा होगा यदि वे लोग विश्वास ना करें, ना ही पहले चिन्ह की आवाज की ना सुने, तो वे अगले चिन्ह की आवाज को सुनेंगे। निर्गमन 4:8।